राम राम। ठीक है ना। दूसरी चीज़, व्यक्ति आजकल ऑनलाइन ट्रांजैक्शन करता है, चाहे क्रेडिट कार्ड है, चाहे ऑनलाइन पेमेंट है, किसी तरह से भी अपने पैसों के बारे में दूसरे को बता देता है कि मेरे के में बैलेंस कितना है, या किसी व्यक्ति का मैसेज आया उसी समय साथ वाले ने बैठ के बैलेंस देख लिया, अच्छा इतना है। तो ये थोड़ा सा गुप्त रखने की कोशिश करें। अपने जीवन साथी के साथ अच्छे रेस्टोरेंट में खाना खाने जाते हैं, आप घूमने जाते हैं, या फिर आप शॉपिंग करने जाते हैं, आप आपस में बहुत खुशी वाले पल बिताते हैं, तो उनको कभी पब्लिक ना करें, हर चीज लोगों को ना दिखाएं। नहीं तो क्या होता है, व्यक्ति के जीवन में सुख सुविधाओं का अभाव हो जाता है, धन का अभाव हो जाता है, और अच्छी भली चलती हुई जिंदगी खराब हो जाती है पति पत्नी की। और आप अपनी पत्रिकाएं लेकर लोगों के पास घूमते हैं, एस्ट्रोलॉजर अपनी सूझबूझ के अनुसार ग्रह देख के आपको उपाय बता देते हैं, लेकिन समस्या तो कहीं और है। तो यहाँ पर यह बात समझनी है कि बहुत शोध करके सनातन में कुछ ऐसी प्रथाएं बनाई गई थी जिनको फॉलो करना जरूरी था। तो यहाँ पर हमने ये नहीं है किसी को कैद करके रखना है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, लेकिन उन नियमों का पालन करें। और अगर आप उन नियमों का पालन करते हैं, कुछ समय करके देखिए, आप 3 से 6 महीने या साल एक प्रैक्टिस करके देख लें। आप अपना खान पान गुप्त रखना शुरू कर दें, आप अपने पैसे के बारे में किसी को शो ऑफ ना करें, ठीक है ना। और ज़्यादा शो ऑफ के चक्कर में पड़ना भी नहीं चाहिए, पैसा बताना भी नहीं चाहिए किसी को। और अपने जीवन साथी, चाहे वो आपका पति है चाहे वो आपकी पत्नी है, जितने मर्जी आप आपस में अच्छे हैं, या मान लीजिए आपका कभी मनमुटाव भी हो जाता है, तो इसके बारे में आप अपने किसी भी साथी को ना बताएं। मान लीजिए आपका जीवन साथी ने बहुत अच्छा खाना बनाया, आप दूसरे को बता देंगे कि वो आपके जीवन साथी ने तो बहुत अच्छा खाना बनाया, या आपके हस्बैंड आपको घुमाने के लिए किसी जगह लेके गए थे, हमने वहाँ पर बहुत ज़्यादा इंजॉय किया, बड़े अच्छे पल आपस में बिताए, बच्चे भी साथ में थे, वो भी बहुत खुश थे। तो अब जिस व्यक्ति की मैरिड लाइफ खराब है, या जिस व्यक्ति को खान पान अच्छा नहीं मिल रहा, या आप बैंक बैलेंस बता रहे हैं जिसके पास पैसे का अभाव है, तो वो क्या होगा, वो खुश होगा आपकी ये बात सुन के, वाह वाह वाह, अच्छा आपने बहुत अच्छे पल बिताए, ये तो बड़ी खुशी की बात है, मुझे तो बहुत खुशी हुई। अंदर से वो जल रहा होगा, अंदर से वो कह रहा होगा, मतलब एक भाव ऑटोमेटिकली उसके मन में आ जाएगा, यार हमारा जीवन साथी तो हमसे हंस के बात ही नहीं करता, हमारे जीवन में तो खुशियां है ही नहीं, ना अच्छा खाने को मिलता है, ना पीने को मिलता है, ना हमारे धर्म पत्नी या पति देव को अच्छा खाना बनाना आता है, ना ही हमें वो कहीं घुमाने लेके जाता है। धन धन की तो शक्ल देखे, बैंक बैलेंस देखे काफी समय बीत गया। तो ये जो वेव्स निकलेंगी ना सामने वाले के मन से, एक जली हुई भावना के साथ अंदर से एक एनर्जी निकलती है, और वह एनर्जी आपके ऊपर जब पड़ेगी तो आपके जीवन में उन चीज़ों की कमी आने लग पड़ेगी। समझाने के तौर पे मैं आपको बताऊं ना, तो इसे नज़र लगना कहा जाता है, लेकिन आज के युवा नहीं मानते ये बात। लेकिन हमारा ये काम है कि अनुभव के आधार पर और साइंटिफिक चीज़ों के आधार पर हमें ये बातें बताते रहना चाहिए। अब मैं आज एक इंटरव्यू सुन रहा था, किसी व्यक्ति के बारे में बात हो रही थी कि मेरे पति तो 90s की बात करते हैं, और एक महिला कह रही थी कि मेरे पति तो 90s की बात करते हैं, और एक पुरुष कह रहा था मेरी धर्मपत्नी 90s की हैं, पुराने ख्यालात की हैं। तो आज के परिवेश के अनुसार चलना चाहिए। देखिए, एक दूसरे के बारे में उनको यह कह के, मतलब एक तरह से डिग्रेड करना कि वो है पुराने विचारों के हैं, ये कदापि ठीक नहीं है। हमेशा एक बात याद रखिएगा, आप जितने मर्जी आधुनिक हो जाएं, आधुनिकता के साथ अगर आप इन चीज़ों को अपनाकर नहीं चलेंगे, अपने जीवन साथी को अगर कोई एक समझदार है, चाहे वो पुरुष है चाहे वो महिला है, उल्टा उसका मजाक उड़ाएंगे, तो आपको मुसीबत से कौन बचाएगा। अब देखिए ना, धीरे धीरे वह जनरेशन तो खत्म हो गई जो दान पुण्य करती थी। आज के समय में क्या है, कोई व्यक्ति अगर भजन करता है, कोई दान करता है, तो उसकी तस्वीर लगाई जाती है, वह अपना वह दान और भजन भी सोशल मीडिया पे लगा देता है।
मतलब लोगों को पता लगे मैं सत्संग में बैठा था, लोगों को पता लगे मैंने दान किया था, मैंने भंडारा करवाया था। तो यहां पर क्या है, हमारे शास्त्र तो ये खुल के कहते हैं कि दान हमेशा गुप्त रूप से ही करना चाहिए। किसी व्यक्ति को अगर आपने दान पहुंचाया है मान लीजिए, तो हमारे शास्त्र तो ये कहते हैं आप उसको अपनी शक्ल तक ना दिखाएं, उसको मालूम ही ना हो कि वह दान किस व्यक्ति ने मुझे दिया है, मतलब गुप्त होना चाहिए। इसके बारे में बड़ा बड़ा बखान करना कि मैंने मंदिर में, मैंने किसी अनुष्ठान में इतना दान कर दिया भर भर के, मेरे गुण गाओ, मुझे माला पहनाओ, ये सब आपके उस दान को व्यर्थ करता है। ये बात बिल्कुल लिख के रख लें, लिख के रख लें। और आज के समय में लोगों को दान करने के बारे में मालूम ही नहीं है कि हमें उचित दान कौन सा है, किसको करना है। लोग कहते हैं भिखारी को दान कर दूं, भिखारी को दान कर दूं। तो भिखारी को दान करने से आप भिखारी बनोगे, इससे ज्यादा कुछ नहीं। हाँ, मान लीजिए कोई व्यक्ति सच में जरूरतमंद है, उसको आप दे सकते हैं, लेकिन भिखारी आपकी करुणा, आपके दान के वह अधिकारी हैं जो आप पर आश्रित हैं, जिसका सारा शरीर ठीक है, वह मेहनत करके कमा सकता है, उसको भिक्षा क्यों देंगे आप? ठीक है ना। तो ये बातें बड़ी गहरी हैं, लेकिन आज के समय में जो युवा हैं वो है यह समझते हैं कि जो भीख मांग रहा है वो भिखारी है, जरूरतमंद है और इसको भिक्षा जरूर देनी चाहिए। बिहाइंड द सीन जाके नहीं देखते, जो हष्ट पुष्ट व्यक्ति हैं आपकी भिक्षा से नशा करते हैं, शराब पीते हैं, अपने बच्चों को पीटते हैं, अपनी बीवी को पीटते हैं, अनैतिक कार्य करते हैं, तो वो किसकी वजह से करते हैं? आपके दिए हुए दान की वजह से। दान वैसे गुप्त करें, सोच समझ के करें, अपने ग्रहों के अनुसार करें, वो सबसे उचित है। ठीक है ना। तो ये तो बात बहुत आगे को निकल रही है, लेकिन मैं ये कहूँगा कि अपने निजी जीवन का, अन्न का, धन का और अपने जीवन साथी का दिखावा करना बंद कर दें। आप बिल्कुल ना बताएं आप क्या खा रहे हैं, कहाँ जा रहे हैं, कहाँ नहीं आ रहे हैं। इसकी चीज़ें, जो भी आप खाते पीते हैं उसकी फ़ोटो या रेस्टोरेंट की फ़ोटो, होटल की फ़ोटो कभी ना डालें। आपके पास कितना पैसा है किसी को ना बताएं। किसी के सामने बिल भरना है तो बड़े गुप्त तरीके से भरें, उसको साइड करें, आप जाएं, चुपचाप से दें। वेटर के सामने भी सारे पैसे ना निकालें, जिसके सामने पेमेंट करनी है उसके सामने भी सारे पैसे ना निकालें। अपना धन शो ऑफ बिल्कुल ना करें, पहली बात है ना। अपने जीवन साथी के साथ आप खुश हैं, कहीं भी आ जा रहे हैं, अपने निजी पलों को किसी के साथ शेयर ना करें। जो अपनी मैरिड लाइफ या पारिवारिक खुशियों में खुश नहीं है वो आपकी जिंदगी खराब कर देगा, सिर्फ ये कह के। ऐसे देखते हुए माथे पे शिकन और लकीरें आ जाएंगी उसके। ठीक है ना, बस इतना ही काम है, हो गया। ये जो नज़र है ये अपना काम कर देगी और आप ढूंढते रह जाओगे वजह। कई लोगों के तलाक सिर्फ नज़र लगने से हुए हैं और हम लोगों का ये अनुभव है। हमारा क्या, ऋषि मुनियों का है और हमारे विद्वानों का है। वो कहते हैं नज़र पत्थर को भी फाड़ देती है और नज़र लगे व्यक्ति का इलाज पूरी दुनिया में नहीं है। ये बात आप समझ लें। ईवल आई, ये तो अंग्रेज भी मानते हैं, है ना। तो हम आधुनिकता को फॉलो कर रहे हैं ना, तो ये तो अंग्रेज भी मानते हैं। ठीक है ना जी। तो बस यही समझाना था कि समस्याओं को कैसे अपने जीवन से हटाना है। तो आशा करता हूँ आप मेरी बात को समझ गए होंगे। यह जानकारी आपको कैसी लगी कमेंट करके अपनी राय ज़रूर दें। और अगर आप इस चैनल पर पहली बार आए हैं या बहुत समय से हैं, चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन को प्रेस कर लें ताकि आने वाले समय में हमारे वीडियो की जानकारी सबसे पहले आप तक पहुंचे। इस वीडियो में दी गई जानकारी का लाभ आपको माता रानी की कृपा से होगा। जय माता की।